Assalamu alaikum everyone, this is Wajahad Wasti, you are watching my YouTube channel। तो आज मैं एक सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर एपीआई इंटीग्रेशंस विद एंड्रॉयड, ये बेसिकली हमारा टाइटल है कोर्स का। जिसके अंदर जो ना कुछ नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स होंगे। सही है, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि कंसाइजली जो ना हो और टू द पॉइंट हो। ठीक है। और सबसे पहले ट्यूटोरियल है, इसके अंदर जो ना हम देखते हैं आज हमारे पास क्या है। ठीक है जी। तो वेब एपीआईज इंटीग्रेशन विद एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो कुछ जो ना 5 स्लाइड्स हैं। जस्ट आई वांट टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स एंड देन जो ना हम प्रैक्टिकल जो ना अपने आउटलाइन की तरफ चले जाएंगे। सो सबसे पहले जो ना जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये है कि व्हाट इज़ एपीआई। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस क्या होती हैं। ब्रीफली जो इनकी डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। मैं जस्ट जो ना एक गो थ्रू करवा रहा हूँ कि जो ना आपको ताकि नो हो। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा मैकेनिज़्म, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाते हैं बिटवीन द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सही है। तो मतलब मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो ना डाटा की एक्सचेंजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एपीआईज। दीज आर द थर्ड पार्टीज यू कैन से। ओके, एक एग्जांपल ये है कि भाई डायनामिक्स वेब एप्लीकेशन हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की एक ईआरपी है, उनकी एक एप्लीकेशन हो, उनका अलग ज़ाहिर सी बात इन्वायरमेंट होगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो होगी उसका अलग इन्वायरमेंट होगा। एंड्रॉयड जो कि जावा के ऊपर जो ना बेस करती है। देन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, जावा हो गया, सी शार्प हो गया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आईफोन का अलग प्लेटफॉर्म है, जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशंस के अलग प्लेटफॉर्म है। सो ये तमाम डिफरेंट एप्लीकेशंस जो ना जाहिर सी बात है एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा जहाँ पर डेटा आ रहा होगा, डेटा जा रहा होगा। सही है। तो इस पर्पज़ के लिए यानी उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो है मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वी कैन यूज़ द एपीआईज। राइट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। सो एपीआईज के लिए हम अगर लाइफ साइकिल इनकी क्या होती है तो देखें, बड़े वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी जो ना सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ जस्ट। तो जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, कोई भी जो ना यहाँ पर डिवाइस हो सकती है। ओके, लाइक मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, मैं ये एक लैपटॉप है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है। सही है। तो रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने सर्वर को यूजिंग द एपीआईज। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के ज़रिए से हम रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर हमारी रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट है और उसी सेंटेक्स के अंदर रहते हुए है, सही है, जो भी उनके जो ना डिफाइंड सेंटेक्स है, तो हमारे जो सर्वर है वहाँ से हम एक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। सही है, रिटर्न के अंदर कि भाई दिस इज़ योर डेटा विच यू आर रिक्वेस्टिंग। ठीक है। और वो जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। एंड देन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो रिक्वेस्ट की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। सही है। जिसमें जो ना सबसे पहले अगर बात करें तो गेट रिक्वेस्ट की, तो गेट रिक्वेस्ट में ये होता है कि हमेशा हम डेटा फेच कर रहे होते हैं, सर्वर से पुल कर रहे होते हैं। लाइक वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम सर्वर एंड bring it to our device, like it may be laptop, it may be mobile phone. ओके। एंड देन अगर पोस्ट की बात करें, डेटा हम यहाँ से भेज रहे होते हैं। बेसिकली वी आर सेंडिंग आवर डेटा एंड वी वांट टू इंसर्ट इनटू आवर डेटाबेस सम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि जो ना हम यहाँ से डेटाबेस भेज रहे होते हैं पोस्ट के अंदर। और पुट की बात करें तो इसमें बेसिकली हम अपडेट कर रहे होते हैं कि भाई डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इस एड्रेस के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर, इस आईडी के ऊपर वी वांट टू अपडेट द डेटा। ओके। तो ये तरीकाकार होता है इसका। देन डिलीट की बात करें तो हम डिलीशन करना चाहें तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी रही बात रिस्पॉन्स की, तो रिस्पॉन्स जो ना हमेशा वहाँ से जब हम गेट करेंगे तो या जो भी हमारी कम्युनिकेशन होगी ऑल द वे, वो हमारी होगी जो ना जेसन फॉर्मेट के अंदर। सही है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो ना इस फॉर्मेट में होगी। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसके अंदर जो ना डेटा हम ट्रेवल करवाते हैं बिटवीन द मीडियम्स। ओके। देन अच्छा, बेसिकली इस जो वीडियो सीरीज़ है जो कि जो ना कुछ ही वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल होगी, इसके जो ना एजेंडा क्या है, इसमें आपको एजेंडा बताता चलूँ कि सबसे पहले हम मैं चाहता हूँ कि बेसिक्स ऑफ एपीआई की नॉलेज हो जाए हमें। ठीक है, और एपीआईज़ की टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, सही है, वो आपको पता चल जाए। देन वी वांट टू प्ले विद डमी एपीआईज़। ठीक है। एंड देन उसके अलावा एंड्रॉयड के अंदर इंटीग्रेशन अगर हम करना चाह रहे हैं फर्दर, तो उसके लिए जो है ना हम यूज़ करेंगे वाली लाइब्रेरी, उसको भी हम देखते हैं। देन बेसिकली ये ओवरऑल द ओवरव्यू ऑफ दिस
कोर्स, ठीक है। इंटीग्रेट रियल एपीआईज इन एंड्रॉइड, ठीक है, इसको भी हम चेक करते हैं कि कैसे हम जो एपीआईज हैं उनको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक we can fetch the data and we can send the data to server, सही, यूजिंग द एपीआईज। उसके अलावा फेच डेटा फ्रॉम एपीआईज एंड डिस्प्ले इन एंड्रॉइड इंटरफेस, सही है, ये बात भी हमारी हमने वाली हो गई। उसके अलावा देन पोस्ट डेटा यूजिंग एपीआईज, सही है, डाटा हम यहाँ से अगर सेंड करना चाहते हैं तो ये तमाम काम जो ना इस सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स के अंदर जो ना इस सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर जो ना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, सही है, वन बाय वन, वेरी प्रिसाइजली एंड कंसाइजली जो ना आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर यू। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखें, मैं जब एपीआईज़ की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे पास एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट हमें चाहिए होगी, सही है, ताकि हम उन एपीआईज़ को टेस्ट कर सकें और उनको गेट कर सकें, उसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म की जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो पोस्टमैन जो है एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, सही है, जिसको डेवलपर्स यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और एपीआईज़ को टेस्ट करने के लिए। तो इसको मैं आपको जो है ना इसका थ्योरेटिकल पार्ट के बाद में प्रैक्टिकल डेमो दिखा देता हूँ। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो ना अगर हम बात करते हैं उस पोस्टमैन की, तो मैं ज़रा पोस्टमैन को दिखा दूँ कि पोस्टमैन आपको कहाँ से मिलेगा। आप गूगल पे जाकर सिंपली जो ना यू कैन फाइंड इट, सही है, आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, ओके। और उसके अलावा दिस इज़ द सॉफ्टवेयर, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपको जो ना अगर गूगल पे चले जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आपको जो ना इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, इट्स फ्री सॉफ्टवेयर, ओके। ये आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपना, यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस कलेक्शन का कोई भी नाम देना चाहूँ तो मैं वो दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि भाई वेब एपीआई, ठीक है, ये मैंने दे दिया इसका नाम, ये कलेक्शन का नाम है। अब कलेक्शन के अंदर जो ना हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं, सही है, ये मेरा कलेक्शन आ गया है, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सही है, ये एक रिक्वेस्ट है। अब इसकी टाइप क्या है, हमारे पास गेट है, सही है। मैं और चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट जो ना मैं अपने जो मेरा फोकस है उसको मैं डिलीवर कर सकूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई एपीआई जो होगी वो इसका नाम यहाँ पर मैं कोई भी दे सकता हूँ, सही है, ताकि मैं अपने पास यहाँ पर सेव कर सकूँ। और यहाँ पर यूआरएल आएगा कि वो जो यूआरएल है उस सर्वर का यूआरएल है जिसको हम एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। सो अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई हमारे पास एक चीज़ होती है कि डमी जेसन के नाम से, मतलब देखें रियल एपीआई तो हमारे पास क्लाइंट की मौजूद नहीं है इस टाइम, तो हम क्या करेंगे कि एक जो ना डमी सॉर्ट ऑफ एपीआईज जो ना यूज़ करेंगे यहाँ पर, ताकि उनको टेस्ट कर सकें, उनको सिमुलेट करने के लिए, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी जेसन, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट जो वेबसाइट है इसको आप क्लिक करेंगे, सही है, यहाँ पर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट क्लिक करें और यहाँ पर डिफरेंट एपीआईज दी गई हैं, इनको कैसे एक्सेस करना है वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं, सही है, ये आप लोग यहाँ से जो है ना देख सकते हैं। बट मैं फर्दर मैं इसी के ऊपर जो है इसी इसी एपीआई के यूज़ करते हुए डाटा, जैसे ये एक टेस्टिंग एपीआई है, दिस इज़ नॉट अ रियल एपीआई, सही है। आपका जो क्लाइंट का एपीआई होगा वो कोई और भी हो सकता है, यहाँ पर किसी और किस्म का भी हो सकता है, सही है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल पब्लिक एपीआई, दिस इज़ नॉट द ऑथेंटिकेशन, वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे गेट करने हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, सही, इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बट मैं आप लोगों को पोस्टमैन के अंदर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आज की इस सेशन के अंदर, सही है। सो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं फिर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करके उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से कोई डाटा वहाँ पर फेच करा के कोई रिस्पॉन्स आपको दिखा सकूँ, सही है। दिस इज़ माई बेसिकली एम टू प्रोसीड ट्यूटोरियल सीरीज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये वाली चीज़, मैं इसको गेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, दिस इज़ माई यूआरएल, ठीक है, dummyjson.com/products, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट का नाम मैं रख देता हूँ कि भाई गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव और दिस इज़ गोइंग टू बी एडवांस ट्यूटोरियल, सही है, इसलिए आप लोगों ने जो है साथ साथ रहना और इसको जो है अपने पास प्रैक्टिस भी कर लें। तो मैं इसको गेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन कि भाई थोड़ा सा समटाइम टाइम ले लेता है। ये यहाँ पर हमारे पास जो है इसका रिस्पॉन्स आ गया है,
ठीक है, dummyjson.com/products मैंने कर दिया था, तो इसका रिस्पॉन्स आ गया गेट, एंड देन यू कैन सी द रिस्पॉन्स हेयर इन जेसन फॉर्मेट। सही है, यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो हम सिंपली मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर तो हमें जेसन फॉर्मेट में समझ नहीं आएगा, तो वी हैव एक और चीज़ हमारे पास मैं बताता हूँ मौजूद है, जिसकी ज़रिए से हम इजीली जो है ना वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द रियल फॉर्म यू कैन से। तो मैं कहता हूँ कि जेसन टू टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट वेर यू कैन कन्वर्ट योर जेसन इनटू द टेबल। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर जेसन मैंने पेस्ट कर दिया सिंपली। ठीक है, उसके मैं जस्ट यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और ट्री को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन सी द डेटा विच वी हैव फेच्ड फ्रॉम द सर्वर बाय यूजिंग एपीआई। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर हम ये काम कर चुके हैं। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले जो ना ये एक नोड है प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर जो ना यू कैन सी द हेडिंग्स, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड ऑल दैट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड जो ना ID1, एंड ये इसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एंड देन यू कैन सी द मल्टीपल इमेजेस अगेंस्ट द वन सिंगल रिकॉर्ड। सही है, यहाँ पर जो ना इस तरीके से, तो इट्स वेरी जो ना यू कैन से कि डिजाइंड है, सही है, और वेल आर्किटेक्चर्ड है पूरा, मतलब एक पूरी हिरारकी इसकी बनी हुई है यहाँ पर जो है, इस जेसन को डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से वहाँ पर डाटा आ रहा है, और इसको हम इजीली यहाँ पर जो ना कंज्यूम कर सकते हैं। सही है, बेसिकली हम एपीआई को गेट कर रहे हैं, अभी हम इसको कंज्यूम भी कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये एक चीज़ हो गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अच्छा ये तो हो गया जो ना यहाँ पर जो ना वहाँ पर डाटा, मल्टीपल डाटा आ रहा है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि जो ना यहाँ पर सो अब ये करना है हमने कि भाई देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। दीज में भी, इट में भी यू कैन से 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। सही है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो मौजूद है टोटल 100 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से जो ना मेरे पास लिमिट जो ना करंटली क्या है कि 30 रिकॉर्ड्स जो ना इस एपीआई की रिक्वेस्ट के जरिए से 30 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा मैं ये थोड़े से तेज़ी से इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि जो ना ये वीडियो की साइज़ जो है ना स्मॉल हो जाए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सही है, एक और मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर कि भाई गेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सही है, इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, गेट करता हूँ, और यहाँ पर सेम यूआरएल, यही यूआरएल मैं दे देता हूँ। सही है, एंड देन स्लैश, एंड आई विल प्रोवाइड द आईडी जस्ट, मैं इसको कहता हूँ कि 1। अब मैं इसको जो ना यहाँ से सेंड कर लेता हूँ, तो ये जो ना ये मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेके आया है, यूनिकली जो ना इस आईडी का लेके आया है, आईडी नंबर 1 का लेके आया है। मैं इसको कर देता हूँ आईडी नंबर 50। ओके, एंड देन आई सेंड द रिक्वेस्ट। तो उससे क्या होगा कि 50 वाली जो आईडी है उसका मूवमेंट शूज़ है, और उसका ये सारा कुछ आ गया। सही है, एक आईडी यानी एक ही रिकॉर्ड लेके आया। अगर आपको आईडी वाइज सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से यू कैन गेट द डेटा इजीली। ओके, और अब नाउ एक और चीज़ हम इम्पोर्टेंट करेंगे यहाँ पर, एड रिक्वेस्ट मैंने कर लिया है, और मैं कहता हूँ कि पोस्ट, जैसे मैंने बताया था कि भाई जहाँ से भेजने का मतलब ये है कि पोस्ट प्रोडक्ट्स। सही है, एपीआई को बड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजी टू यू, ताकि जो ना आसानी से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ये मैंने कर लिया, इसको सिलेक्ट। अच्छा, यूआरएल हमारा यही है, ये क्योंकि मेन यूआरएल हमारा। सही है, तो मैंने ये कर लिया। अब जो है ना यहाँ पर देखिए मैं पोस्ट कैसे करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली एपीआई की नो हो जाएगी, देन वी विल गो टू द रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट जो हमारे पास गेट हो गए थे, या मैं जो एक एक प्रोडक्ट मंगवाया था, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए मैंने कॉपी कर लिया। पोस्ट प्रोडक्ट के अंदर ही मैं यूआरएल दे चुका हूँ। सही है, ये रिक्वेस्ट हमारी होगी पोस्ट टाइप की। और दूसरी बात, बॉडी के अंदर जाके रॉ के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ जेसन फॉर्मेट में कर देता हूँ। सही है, और आईडी हम नहीं देंगे, क्योंकि जो ना जब आप रिकॉर्ड भेज रहे होते हैं तो आईडी, यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड द आईडी ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ जस्ट यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट। ठीक है, आप इसको सेंड करेंगे, और 404 का एरर आया हुआ है। सही है, कोई प्रॉब्लम है, वी कैन चेक इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर देखें, ये जो हम पोस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, इसके बाद स्लैश एड, क्यों, क्योंकि अच्छा ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन जो हमें प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर एड प्रोडक्ट के ऊपर जब जाएंगे आप, तो ये आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर ऐड कैसे करना है। दिस इज द यूआरएल, यू कैन सी हियर। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, ऐड कर दिया,
यहाँ पर भी स्लैश करके मैंने ऐड कर दिया और मैं यही सेम रिक्वेस्ट जो है ना टाइटल वुमन शूज़ जो ना ये है। हाँ, बस इसको हम कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक वी कैन से जीन्स लाइक दिस। ठीक है, और इसको हम पोस्ट करते हैं तो क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट जो है ना पोस्ट हो जाता है 100 प्रोडक्ट्स, यू आई थिंक आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। तो ये 100 प्रोडक्ट्स के बाद जो है ना ये क्या आया देखें, आईडी 101 आया, जीन्स हमारी पोस्ट हो चुकी है, यानी ये वहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। सही है, तो ये आइटम जो है ना ये जिसको ये प्रोडक्ट जो है ना वहाँ पर पोस्ट हो चुकी है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एंड देन इट मीन्स वी कैन अपडेट आल्सो। सही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है। सही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट प्रोडक्ट के बाद जो है ना मैं इसको कर देता हूँ कि अपडेट प्रोडक्ट्स, अपडेट प्रोडक्ट। सही है, अब हमारी ये रिक्वेस्ट जो थी ये होगी पुट होगी। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट्स वाला जो डेटा था मैं इसी को ग्रेड कर लेता हूँ, लाइक मैं इसी को उठाता हूँ कॉपी करके, और अपडेट के अंदर जो है ना, सॉरी स्पेलिंग जो है ना मिस्टेक हो गई। सही है, इसके अंदर बॉडी के अंदर रॉ के अंदर सेव कर लेता हूँ और यहाँ से इसको जेसन कर दिया मैंने। सही है, और यहाँ पर हमें यूआरएल पोस्ट वाला यूआरएल सेम यही देना है हमें, ये रहा, और ये आ गया। बल्कि हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या इनका अपडेट का यूआरएल है। ठीक है, जब हम अपडेट की तरफ जाते हैं तो हाँ, प्रोडक्ट्स के बाद यूआरएल थोड़ा चेंज है। देखिए, प्रोडक्ट्स के बाद हम आईडी बताएंगे कि जिसको हम पोस्ट करना चाह रहे हैं, बेसिकली जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो हम अपने पास जो है ना उसकी आईडी बताते हैं। मेथड हमने पुट कर लिया, आईडी मैं कहता हूँ कि 5 आईडी है, स्लैश 5 कर दिया मैंने, सेंड कर दिया। तो अगर ये अपडेट हो जाएगा, देखिए 5 हो गई ये जीन्स, अब हमारे पास पहले 5 कुछ और थी। ठीक है, जीन्स हो गई है और ये ऐसे अपडेट हो गई है। ठीक है, एंड देन अनदर एंड द लास्ट थिंग। सही है, हम एक और इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं, मैंने डुप्लीकेट बना दिया। इसको मैं कहता हूँ कि डिलीट। ओके, आई वांट टू डिलीट द आइटम। तो मैं इसके अंदर अगेन मैं देता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया, ये यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि अपडेट के जगह पे यहाँ पर डिलीट, डिलीट प्रोडक्ट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, और बहुत आसान करके बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि जो ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये मैंने कर लिया प्रोडक्ट्स एंड देन दिस। अब मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ से, देख रहे हैं 5 हुआवे और ये सब जो ना यहाँ पर ये वाले। अच्छा, ये डेटा आपका रियल टाइम वहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा। सही है, फिलहाल क्योंकि जो ना ये एक सर्वर आपको टेस्टिंग के लिए सिमुलेशन के लिए दिया हुआ है। इस तरह तो आपका डेटा वहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा रियल टाइमली, जस्ट आपको नज़र आ रहा है कि अपडेट हो रहा है, जबकि एक्चुअली अपडेट वहाँ पर नहीं हो रहा। जैसे इसे मैंने डिलीट कर दिया, देखिए इस डिलीटेड यहाँ पर ट्रू हो गया है वापस मुझे रिटर्न में। वैसे नहीं आता है गेट के अंदर ना, ये इस रिलेटेड ट्रू का मतलब ये कि भाई अब ये डाटा खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। सही है, तो इस तरीके से जो है ना हमने परफॉर्म किया गेट, पोस्ट, पुट। सही है, और डिलीट, ये तमाम रिक्वेस्ट हमने परफॉर्म कर दिया है आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर। सही है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाजमी जो है ना नीचे कमेंट के अंदर बता दें, मुझे मेंशन कर दें। इफ़ यू वांट टू कवर एनी अदर, सही, कोई और एरिया कवर करना चाह रहे हैं या कोई और सजेशन आपकी तरफ से हो तो यू कैन कमेंट अंडर द वीडियो। राइट, बाकी जो भी इसका मटेरियल होगा मैं आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशंस, और अगली जो वीडियो होगी उसको लाजमी आप लोगों ने वॉच करना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।